हेलो दोस्तों, कैसे हैं तुम सब? अच्छे होंगे। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपको फिजिक्स का प्रथम चैप्टर, जो कि इससे पहले आपको बैक क्लास में हम प्रकाश के बारे में बताए थे, रिफ्लेक्शन की लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताए थे, तो समझा देते। तो आज आपको जो इस चैप्टर से जो वीवीआई मुख्य जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको आज बताऊंगा, जो कि हर वर्ष इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। तो आप सबको पहला चैप्टर वीडियो जो हम बनाए हैं फिजिक्स का, वो भी देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप शुरू वाला नहीं देखिएगा तो आप ये नहीं समझेंगे। तो आप जो है इस पर भी आप ध्यान से क्या कीजिए, देखिए। तो आप सबका देखिए, यहाँ क्या है, पार्ट 2 फिजिक्स का गोल्ड दर्पण वर्ग 10 का देखो ध्यान से नो। वर्ग 10 फिजिक्स आपका प्रथम चैप्टर, आपका फिजिक्स प्रथम चैप्टर, यह जो है नो वर्ग 10 दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं तुम सबको ना, यहाँ तुम सबको नहीं दिख रहा है नो, तो देखो यहाँ तो दिखना चाहिए वर्ग 10। अब दिख रहा है तुम सबको? चलो, अब दिख रहा है तो चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देख ध्यान से, वर्ग 10 का फिजिक्स का ये पहला चैप्टर का वीवीआई जो कि आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, और इससे कई क्वेश्चन जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा। देखिए, ये फुल गारंटी है कि इससे आपको एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। यह तो आप आज को बताएंगे गोल्ड दर्पण। गोल्ड दर्पण किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपका है कि गोल्ड दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, गोल्ड दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोल्ड दर्पण कहलाता है। अब तुमको रेनो गोल्ड दर्पण कर परावर्तक सतह, देखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोल्ड दर्पण कहते हैं। गोल्ड दर्पण कहलाता, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पूछेंगे कि गोल्ड दर्पण कितने प्रकार के थे, बोल रहे 2 प्रकार। अब तुमको हम बताते हैं, देखो कैसे कैसे होता है। यह आप सुंदर सा है, देखो यही है परावर्तक सतह, ये गोल्य है, यही आपका क्या है, गोल्य, गोल कर दिए। अब तुम देखो, इसी में से हम अवतल और उत्तल दोनों बनाएंगे। तो हमेशा याद रखना, दायां साइड से ही हम पेंट करेंगे। क्या करेंगे नो? दायां साइड से ही पेंट करेंगे। अब देखो यह, अब इसको हम आधा कर देते हैं, आधा कर दिए, यहाँ भी आधा कर दिए। दायां साइड कौन? ये दायां है, तो दायां साइड से है, देखो पेंट चालू है, आपका पेंट क्या है, चालू। हमेशा कौन साइड करेगा पेंट नो? दायां साइड करेगा। कौन साइड पेंट करेगा नो? दायां है, देखो दायां कर रहे पेंट। इसी को पेंट बोलो या रजतीत बोलो, इस सब बोलेगा। ये दायां साइड इधर हो गया। अब देखो दायां साइड, इधर दायां साइड, अब बता कौन है? इसका दायां साइड इधर है, इधर है, कर दी। अब तुम्हारा देखो यहाँ पे 2 दर्पण बना, कौन कौन? एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। ये जो है बाहर वाला है नो, कि बाहर वाले को हम कौन दर्पण बोलेंगे नो? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे नो? अवतल दर्पण। उसके बाद इस वाले जो है, इस पार वाले को हम क्या बोलेंगे नो? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहले हम क्या किए, एक गोला बनाए, गोला बना के उसका दायां साइड हम क्या किए, पेंट किए। दायां साइड है, इधर पेंट किए और इधर पेंट किए। दायां साइड ही तुमको पेंट करना है। तो जो बाहर से है, देखो ये बाहर से, ये दायां, ये भी देखो अंदर से। तो अब देखो इसमें अब तो ये है अवतल दर्पण, और यह क्या है, उत्तल दर्पण। यह क्या है नो? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम ठीक से क्या करेंगे, समझेंगे।
कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। यहाँ देखो क्वेश्चन, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह धसा हो। प्रावर्तक सतह क्या हो? धसा हो। रेनो प्रावर्तक सतह धसा हो। क्या होना चाहिए? प्रावर्तक सतह धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण है। देखो प्रावर्तक सतह, ये हुआ प्रावर्तक सतह, है कि नहीं? बता, ये हुआ प्रावर्तक सतह। यह देखो क्या है? धसा हुआ। क्या हुआ है? नो धसा। देखो ये बीज खाली हो गया, इधर निकल गया, यही ना नो धसा है। ये धसा हुआ को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? इसमें देखो धसा है और उत्तल दर्पण में बाहर क्या है? उभरा है। बाहर क्या है? उभरा हुआ है। बाहर जब उभरा है उसको हम बोलेंगे नो उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? नो उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को ही हम क्या नाम से जानते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। है देखो चित्र, तुम फिर से देखो, है ऐसे कर लेना, बाहर से पेंट करना दाया तरफ से, दाया तरफ से। ये क्या आ रहा है? किरण आ रहा है। क्या आ रहा है? किरण। किरण ये देखो। अब क्या है? ये प्रावर्तक सतह इसका क्या है? धसा हुआ। जिसका प्रावर्तक सतह धसा हो उसे तुम क्या बोलेगा? अवतल दर्पण। क्या बोलेगा बाबू? अवतल दर्पण। समझ गया अवतल दर्पण? ठीक। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह उभरा हो। प्रावर्तक सतह उभरा हो उसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। है देखो, है दाया साइड बोले हैं पेंट करने के लिए, दाया साइड यही है, कर दिया पेंट। इधर से क्या आ रही? नो किरण आ रही। किरण, किरण आ रही। तो इसका क्या है? परावर्तक सतह उभरा है। देखो ये वाला बीज निकलल है, अंदर निकलल है, तो निकलने वाले है ये जो परावर्तक सतह उभरा जिसका रहेगा उसे बोलेगा उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो, उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। चित्र में भी तुम देख ले, साफ यहाँ साफ साफ दिख रहा है सगर। अब देखो तुमरा जब हम आपको अवतल दर्पण सिद्ध करने बताएंगे, जब आपको उत्तल दर्पण सिद्ध करने बताएंगे, तो उसमें आपको बहुत प्रकार से मान आएगा। पी क्या है, यू क्या है, भी क्या है, आर क्या है, सी क्या है, यह सब बारे में तुम्हें जानकारी क्या है? होना चाहिए। तो अब हम तुमको देखो बताते हैं यहाँ से कि गोले दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अब देखो ध्रुव। ध्रुव, अब ध्रुव को किससे सूचित करेगा बाबू? पी से। ध्रुव को किससे सूचित करेगा? पी से। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करेगा? सी से। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करेगा? आर से। फोकस को किससे सूचित करेगा? एफ से। प्रधान अक्ष, द्वारक। अब देखो u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अब तुम देखो ये सब है, इसको फिर से हम समझा के तब तुम्हें चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे। तो तुम देखो एक बार फिर से, तो गोल्य दर्पण किसे कहते हैं? कहेगा सर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह जो है यही जो था गोल वाला नो, परावर्तक सतह खोखला हो। क्या हो? खोखला मतलब खाली होता है रे बाबू। खोखला गोले का भाग होता है, गोल्य दर्पण कहलाता है। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो। इसे ध्यान से पढ़ना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोल्य दर्पण कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक है आपका अवतल दर्पण और दूसरा क्या है बाबू? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो बोलेगा सर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो। परावर्तक सतह धसा हो, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर पूछेंगे रे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो बोलना वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हो, उसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। चित्र में है तुमको समझा दिए कि है इसे एगो क्या करना, एक गोल वृत्त बना लेना। यह देखो गोल्य दर्पण, ये क्या है? अब देखो इसको ऐसे मिटा देना। मिटाने के बाद हमेशा दायां साइड पेंट करना। कौन साइड पेंट करेगा? दायां। तो है देखो दायां साइड तुम्हारा पेंट कर रहे हम लोग।
यह क्या है, दाया साइड पैंट होगा। इसमें कहाँ है दाया साइड, तो ये है दाया साइड पैंट नो। ये देखो दाया साइड जो तुम पैंट किया, इसको कौन दर्पण बोलेगा नो, अवतल दर्पण। कौन दर्पण बोलेगा, अवतल। इसको क्या बोलेगा नो, उत्तल दर्पण। क्या बोलेगा नो, उत्तल दर्पण। अब अवतल उत्तल तुम समझ गया, परिभाषा भी तुम समझ गया, गोल दर्पण की मुख्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण था वो भी समझ गया। अब इस सबको है ना हम चित्र के माध्यम से तुम्हें भी क्या करेंगे, समझाएंगे। तो तुम देख ध्यान से, इसको लिख ले पहले, उसके बाद मिटा देंगे। लिख लिया, चल अब मिटा देते हैं। तुम सब जो है कि पहले वृत्त के बारे में पढ़ा था, उसमें त्रिज्या था नो, जिसको त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। त्रिज्या को किससे सूचित करते थे, आर से सूचित करता है। तो अब इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हे देखो ध्यान से, यह आपका सर्कल, यह आपका क्या है, वृत्त। क्या है नो, वृत्त। अब तुम देख ध्यान से, वृत्त है यहाँ, यह केंद्र है, इसको क्या बोलेगा, केंद्र। क्या बोलेगा, केंद्र। अब केंद्र बोलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, केंद्र से होकर परिधि तक जो आके मिले, केंद्र से होकर परिधि तक जो आके मिले नो, हम उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। ये इसको क्या बोलेगा नो, यह आपका केंद्र है। यह आपका क्या है नो, केंद्र ओ। कौन बिंदु है आपका, केंद्र ओ बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ तक को तुम क्या बोलेगा नो, रेडियस। क्या बोलेगा नो, कि रेडियस है, त्रिज्या जिसको बोलता है, क्या बोलेगा। और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है ना, इसके बीच में क्या है नो, फोकस। क्या है नो, फोकस। ये आपका त्रिज्या, ये आपका क्या हो गया, फोकस। तो हम तुमको बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, आधा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा है, तो अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा। तो इसका अनुसूत्र होता है F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है नो, R/2। तो ये तुम देखो, अब देखो इसमें है या बाहर से इसमें पेंट कर दो, बाहर से पेंट कर दो। ये कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। कौन हो गया नो, अवतल। अब ये देखो, अब इसी प्रकार इसको मिटा दे, देखो हुआ कि नहीं हुआ, बता, बाहर से अरजित कर दिया, ये हो गया। अब तुम देखो, है देखो, यह भी तो क्या है, अंदर से रजित है, पेंट है, यहाँ से तक ये केंद्र है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है नो, इसी को बोलेंगे हम त्रिज्या। त्रिज्या जिसे तुम आर से सूचित करेगा। और यह केंद्र और यहाँ पर बीच में क्या है, एफ है, जिसको फोकस हमेशा बीच में नो, फोकस हमेशा बीच में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया नो, एफ। तो इसको भी क्या बोलेगा, F बराबर R/2। F बराबर की बोलेगा नो, R/2। अगर आपसे हम पूछ देंगे रे नो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कि F का मान निकालने, तो F का मान कैसे निकालेगा, R/2। इधर भी देखो, बाहर से पेंट किया हुआ है, ये तुम्हारा की है नो, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है नो, अवतल। इधर कौन दर्पण है नो, उत्तल दर्पण है। F क्या है, फोकस है। R क्या है, त्रिज्या है। हमेशा फोकस जो है त्रिज्या के क्या होगा, आधे। हमेशा फोकस क्या होगा, त्रिज्या के आधी होगा नो। अब तुम देखो, यहाँ चलते हैं नो, पहला ध्रुव है, देखो ऐसे कर लेना, ये चित्र ऐसे देखो, हम सजा रहे हैं, सजा दी। अब यहाँ से यहाँ तक ये रेखा खींचा, यह तुम्हारा क्या हो गया, ध्रुव बिंदु, जिसको बोलते हैं P बिंदु। की बोलते हैं, प्रधान अक्ष रेखा। देखो है ये सब जो यहाँ से यहाँ तक आए नो, इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष रेखा। इसको क्या बोलेगा नो, प्रधान अक्ष रेखा। क्या बोलेगा नो, इसको प्रधान अक्ष रेखा बोलेगा। अब तुम देखो, वक्रता केंद्र को किससे सूचित करेगा नो, C से। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करेगा नो, C से। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करेगा नो, C से। किससे, C से। वक्रता त्रिज्या को अभी बता दिया, रेडियस के बारे में। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करेगा, R से। फोकस देखो है F है नो, अभी तुरंत बताएं, F बराबर की होता है R/2। हमेशा फोकस जो है त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। तो फोकस बराबर क्या हो गया नो, F हो गया। अब प्रधान अक्ष नो, यह रेखा जो आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, इसी को बोलेंगे प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। यू क्या है, द्वारक। देखो द्वारक है नो, कोई भी दर्पण का इस चौड़ाई भाग है,
कोई भी दर्पण का चौड़ाई भाग है ई वाला है, इसी को बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं नो? द्वारक। ये जो दर्पण की चौड़ाई भाग है इसको क्या बोलेंगे? द्वारक। क्या बोलेंगे नो? द्वारक। तो तुमसे पूछेंगे रे नो कि बता हमें द्वारक किसे कहते हैं? कहना सर दर्पण के जो चौड़ाई वाले भाग है इसको हम क्या बोलेंगे? द्वारक। क्या बोलेंगे नो? द्वारक। अब आजा है यहाँ देखो यू। यू क्या है? वस्तु की दूरी। यू क्या है नो? वस्तु की दूरी। भी क्या है नो? प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या है तुम्हारा? प्रतिबिंब की दूरी। इस चैप्टर से हमें जो तुमको जितना भी सब्जेक्टिव पूछा है वह तुम्हें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर पूछ सकता है 2 नंबर में। यह फिक्स रहता है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है। फिर एफ क्या है, r/2 क्या है, इस सब के बारे में तुम्हें क्या किया गया? बताया गया है। उसके बाद तुम देखो ध्यान से, ये सब समझ गया। अब हम तुमको बताएंगे नो कि अवतल दर्पण में अंतर क्या है, उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, इस सब के बारे में हम तुम्हें क्या करेंगे? समझाएंगे। क्या करेंगे नो? तो इसमें कोई दिक्कत है अभी? चलो कोई नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देख ध्यान से नो, हम तुम्हें अंतर बताएंगे। अवतल दर्पण का अंतर, उत्तल दर्पण का अंतर आपने सीख लिया। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ध्रुव क्या है, वक्रता क्या है, द्वारक किसे बोलते हैं, सारा तुम इसमें क्या हो गया? समझ गया। अब आजा नो अंतर में चलते हैं। तो अब तुम देखो क्वेश्चन आपको इससे कैसे पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन देगा आपसे इस प्रकार से पूछेगा, बता रहे नो कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताना, में अंतर बताना, अंतर बताना, यही पूछेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो अब अंतर कैसे बताएगा? तो अब तुम पहले क्या लिखेगा? है यहाँ पे लिखना अवतल दर्पण, ऐसे करके अवतल दर्पण लिख लेना और बीचे बीच ऐसे कर देना, और इधर क्या लिखना? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लिख लेना, ऐसे करके लिखना। और एग्जाम में याद रखना कि जितना सुंदर से तुम लिखेगा, कटकुट नहीं करेगा, एक कॉपी सहने वाले टीचर जो है नो वह तुम्हें क्या देगा? अच्छा से नंबर देगा। तो एग्जाम में तुम्हें सजा के लिखना है, गोल गोल राइटिंग बैठाना है। तो अब तुम देखो पहला क्या है नो, पहला क्या है 1 नंबर में यह लिखना ध्यान से। पहला क्या लिखेगा? अवतल दर्पण में नो लिखना अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की परावर्तक, परावर्तक सतह, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसा, धसा होती है, धसा। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसा रहती है। क्या रहती नो? धसा रहती है, धसा रहती है, लिख दे। देखो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसा रहती है। इधर लिखना 1 नंबर में उत्तल, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह उभरा रहती है। क्या रहती है नो? उभरा रहता, रहती है। देखो इसमें क्या लिखे? अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसा रहती है। इसमें क्या है? उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरा रहती है। अभी तुमको उभरा बता दिए और धसा बता दिए हैं, चित्र बनाने सिखा दिए हैं। हमेशा दायां साइड से ही पेंट करना तुम। अब देखो दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे नो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तुम्हारा देखो अवतल दर्पण का ये दूसरा लिखना अवतल दर्पण बड़ा एवं
छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण ऐसा है कि बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। इसमें लिखना 2 नंबर में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की इसमें लिखना अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसा रहती है। उसके बाद अवतल दर्पण बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण की है यह लिखना अंतर में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, इसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार तुम्हें कम से कम 2, 3, 4 क्या लिखना है, आंसर लिखना है। क्या लिखना, आंसर लिखना है। तो तुमसे पूछेंगे, पहला देखो, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसा रहती है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या रहती है, उभरा रहती है। उसके बाद लिखना, उसके बाद अवतल दर्पण बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब, देखो यह बड़ा एवं छोटा दोनों बनाएगा, यह क्या बनाएगा, हमेशा छोटा बनाएगा। तीसरा देखो इसमें क्या लिखना, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण सीधा, अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा, अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण क्या बनाता है, अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें क्या लिखेगा 3 नंबर में, उत्तल दर्पण हमेशा, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता। उसके बाद लिखना चौथा, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इधर लिखना चौथा, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या लिखेगा, अपसारी दर्पण कहते हैं। अब तुम देखो उत्तल दर्पण, एक और लिखना 5वां, अवतल दर्पण धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। 5वां लिखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, रुक जा रे बाबो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक लिखना बढ़िया से, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक। अब तुम देखो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, होती है। लिख दिए। अब देखो 5 को लिखे, क्या को लिखे तुमको, 5 को। एक बार देखो रिवीजन करते रहे नो। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसा रहती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, धंसा रहती है। इसमें क्या है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरा रहती है।
उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या रहती है? उभरा रहती है। आ जा यहाँ पे, अवतल दर्पण बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है नो बड़ा भी बनाएगा और छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? छोटा। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? नो, उत्तल दर्पण हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा, अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा क्या बनाएगा? प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण जो है नो हमेशा उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा? सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और इधर क्या बनाएगा? सीधा एवं उल्टा बनाएगा। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे कौन दर्पण कहेंगे? अभिसारी दर्पण। इसे क्या बोलेंगे? अपसारी दर्पण। इसे क्या बोलेंगे? अपसारी दर्पण। उसके बाद अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? नो, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यह तुम्हें 2 नंबर में आएगा। क्या नंबर अंक आएगा? 2 अंक में आएगा परीक्षा में। यह जब भी पूछा जाता है नो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की क्या पूछा जाता है? अंतर। क्या पूछा जाता है? अंतर। अब तुम देखो, इसको समझ लिया। अब चलेंगे कि अवतल दर्पण का हम उपयोग क्या चीज में करते हैं। उसके बाद पूछेंगे रे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं। तो पूछेगा सर अवतल दर्पण का उपयोग हम बहुत सारे चीजों में करते हैं, जैसे गाड़ी के हेडलाइट में। उसके बाद सर डॉक्टर जो है रोगियों सबके नाक के, कान, मुंह अतः अंदर के भागों को बना करके देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यह सब अवतल हजामती बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल। सौर कुकर में बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। तो यह सब बस चीजों में हम सारा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पूछेंगे रे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं? तो बोलेगा सर उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। देखे होंगे ड्राइवर के बगल में जो लगा रहता है आईना नो, वह क्या है? साइड मिरर है। गाड़ी के साइड मिरर में नो उत्तल दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वह सब लंबी दूरी तक हमको वस्तु साफ साफ दिखता है। तो अब तुमको इससे पूछे, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो तुम देखो ये अंतर समझ लिया ना। अवतल दर्पण परावर्तक सतह धंसा रहती है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरा रहती है। अवतल दर्पण बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? नो, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा एवं अवतल दर्पण जो है अवतल दर्पण कैसा बनाएगा? नो, अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ बड़ा एवं छोटो बनाएगा अवतल दर्पण, सीधा एवं उल्टो प्रतिबिंब बनाएगा। इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है नो, फोकस दूरी यहाँ लिखना, देखो फोकस दूरी क्या लिखना? नो, फोकस दूरी। यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें? फोकस दूरी। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इधर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब यहाँ तक तुम समझ गया। प्लस भी, अब उत्तल दर्पण प्लस होता है, क्या होता है? नो, प्लस। उत्तल ये क्या होता है? माइनस। अब ये सब तुम समझ गया। अब हम चलते हैं नो आगे की ओर। कहाँ चलते हैं? नो, आगे की ओर। अब तुम देख ध्यान से, अब तुमको समझना है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं। तो इस सब के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग। देखो उपयोग में क्या समय करते हैं। पहला लिखना अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। मोटर गाड़ी, इस पे एगो ट्रिक है, एगो क्या है? नो, ट्रिक। मोटर, देखो एगो ट्रिक तुमको बताते हैं। इसका ट्रिक है नो, मारो 200, मारो 200 सोटा। ये लिखना, मारो 200 सोटा। क्या है नो? मारो 200 सोटा।
अब देखो मो से की होता है, ये देखो मो से क्या होते है, मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, कौन लाइट में नो, हेडलाइट। देखो मो से मारो से मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, किसमें नो, हेडलाइट में। अब उसके बाद तुमरा देखो रो से, कि रो से क्या होता है नो, रोगी, रोगी के नाक कान मुंह के जांच के, मुंह के जांच के लिए, जांच के लिए। तुम देखा होगा नाक सब में बहुत छोटा छोटा चीज होता है, उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वो बड़ा करके दिखाता है। कान में नु बहुत सारे देखना बीमारी होता है, घाव खुजली सब, उसको नु देखने के लिए डॉक्टर सब जो है ना, उसमें जांच करने के लिए। मुंह सब, दांत सब जो है, दांत से में अगर कीड़ा लग गया, जीवाणु लग गया, बैक्टीरिया सब लग जाता है, तो उसको डॉक्टर सब है ना, उसको अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े चित्र बना के देखते हैं अवतल दर्पण में। तो तुमसे पूछेंगे, देखो रो से क्या हुआ, रोगी के नाक कान मुंह के जांच के लिए हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब तुम देखो ध्यान से, रेणु रोगी थोड़ा इस पार्ट से लिखना, चलो बढ़िया से लिखिए। रोगी के नाक कान मुंह के जांच के लिए, मो से मोटर गाड़ी की हेडलाइट, रो से रोगी के नाक कान मुंह के लिए। अब देखो उसके बाद तुम रहा है नो दो, दो से की होता है नो, दूरबीन, दो से किस में देख उपयोग करेगा, ये दूरबीनों में उपयोग होता है इसका, दूरबीन, दूरबीन में, दूरबीन में उपयोग होता है। सौ से क्या होता है नो, सोलर कुकर, सौ से क्या होता है नो, सोलर कुकर में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग नो। सौ से क्या होता है नो रे, सोलर कुकर, सौर भट्टी, सौ से सौर भट्टी, सौर भट्टी, सौर भट्टी। सौ से क्या होता है नो, सोलर, सोलर खाना पकाने में भी इसका यूज। टॉ से क्या होता है नो, टॉर्च, टॉर्च में। देखो कितना ट्रिक बना दिए तुम, ये ट्रिक है। अवतल दर्पण का उपयोग आप सब किस में करेंगे, तो इसका ट्रिक है मारो 216, मारो 216। अब तुम देखो अवतल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करेगा नो, मारो 216। क्या के मो से क्या होगा नो, मो से मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। देखा होगा गाड़ी सबके, ट्रक सबके, 10 टकवा मोटरसाइकिल सबके सबसे आगे वाला जो बड़का बल्ब रहता है नो, उसमें कौन दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल। तो मो से मोटर गाड़ी के हेडलाइट मतलब सबसे आगे वाला। रो से होता है रोगी के नाक कान मुंह के जांच के लिए, रे नाक में बता दिए, मुंह में बता दिए, कान में, यह सब डॉक्टर जो है ना इसका जांच करने के लिए कौन दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण। दो से होता है 200, दो से देखो दूरबीन में, दूरबीनों में इसका इस्तेमाल कर देता है अवतल दर्पण का। सौ से वह सोलर भट्टी, सौर भट्टी, सौर मतलब सूर्य का प्रकाश जो है, सौर सबसे ऊर्जा को प्राप्त करके भट्टियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछेंगे सौ से क्या, सौर भट्टी। इस सौ से देखो सोटा है, सौ से क्या है, सोटा, और सोटा किस में उपयोग करेगा नो, सोलर कुकर में। किस में प्रयोग करेगा, सोलर कुकर में, किस में नो, सोलर कुकर में। और टॉ से क्या होता है, टॉर्च। देखो कितना ट्रिक है, आपको अब भूलने की कभी चांस ही नहीं है। अवतल दर्पण से आप क्या क्या चीज में उपयोग करते हैं, क्या आप भूलिएगा, मारो 216, क्या याद रखिए, मारो 216। तो मो से मोटर गाड़ी, रो से रोगी के नाक कान मुंह, दो से दूरबीन, सौ से सौर भट्टी, सौ से सोलर कुकर, टॉ से टॉर्च। ये सब मेनू हम उपयोग करते हैं किसका, अवतल दर्पण के। अब तुम्हें ऐसा ही एगो ट्रिक बताएंगे नो, उत्तल दर्पण के। क्या बताएंगे नो, उत्तल दर्पण का देखो उपयोग क्या सब में करते हैं, तो ध्यान से देखना। की हो गया अवतल दर्पण का, अब लिखना उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग। अब उपयोग इस सब में देखो क्या सब करेंगे, इसका भी क्वेश्चन में लिख दिया है तुमको। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या सब में करेंगे, ऋण उत्तल दर्पण का उपयोग में इसमें भी एगो ट्रिक है। कि क्या ट्रिक है नो, दूल्हे के साथ, क्या ट्रिक है नो, है देखो, दूल्हे के साथ,
दूल्हे के सास। अब देखो 2 से क्या होता है नो, इसमें भी 2 से दूरबीन। उत्तल दर्पण का भी उपयोग किसमें करते हैं, हम दूरबीनों में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, दूरबीनों में। तो 2 से क्या लिखेगा नो, दूरबीन। क्या लिखना नो, दूरबीन। लिख लिया दूरबीन, हाँ सर। लो अब देखो लो से नो किसमें, लैंप में। लो से किसमें नो, लैंप। लो से लैंप। लॉ से नु क्या होगा, लैंप। लैंप में, लैंप में, लैंप में किसमें होगा नो, लैंप में। हो से किसमें होगा नो, हेलोजन। हेलोजन दिख रहा है तुम सबको, ये देखो तो नो, 2 से दूरबीन, लो से लैंप में, हो से हेलोजन, दिख रहा है सब। चलो अब देखो उसके बाद है नो, श्वास। क्या है नो, तो एक बार को देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या समय करते हैं नो, 2 से दूरबीन में, लो से लैंप में, लो से लैंप में, और हो से हेलोजन में। को जो रहेगा नो, साइलेंट रहेगा। को क्या हो जाएगा, साइलेंट। अब देखो श्वास है ना, श्वास से लिखना साइड मिरर। श्वास से क्या लिखना, साइड मिरर। साइड मिरर अभी जो बताए तुमको गाड़ी सब में, साइड मिरर में, किसमें नो, साइड मिरर में। पूछेंगे रे साइड मिरर क्या है, तो गाड़ी सब के जो ड्राइवर सब को बगल में इस पार में जो लगल रहता है ना आईना, उसी को बोलते हैं साइड मिरर। उसमें जो है फोटो सब जो है ना, प्रतिशत बड़ा बहुत दूर सब से फोटो उसमें आ जाता है, तो ड्राइवर सब को देखने में आसान होता है। अब आजा स्वर्ण में देखो क्या है नो, सड़क के किनारे, इसमें सड़क, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, परावर्तक सतह में, परावर्तक नो सतह में। अब तो कुछ कितना सुंदर ट्रिक तुमको बताएं। देखो एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग तो याद रखना, मारो 200 सोटा। क्या रखना, मारो 200 सोटा। मो से क्या हुआ, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। टो से क्या हुआ नो, सॉरी, मो से मोटर गाड़ी के हेडलाइट में। रो है, ये क्या है नो, इसको रो पढ़ेगा ध्यान से। क्या पढ़ेगा नो, रो। रो से क्या होता है, रोगी के नाक, कान, मुंह के जांच के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। 2 से दूरबीन में भी इस्तेमाल करते हैं। सौ से क्या है, सौर भट्टी। 100 से क्या है नो, सौर भट्टी में। फिर देखो 100 से सोलर कुकर में, 100 से सोलर कुकर में। टॉ से टॉर्च में, टॉ से टॉर्च में। तो ये देखो उत्तल दर्पण से 1-2 क्वेश्चन आएगा हजामती बनाने में। और इसके भी देखो हजामती बनाने में, जिसको दाढ़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नो, दाढ़ी बनाने में भी हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पूछेंगे रे नो, अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में, कुंची में। और एक क्वेश्चन, हजामती, हजामती बनाने या दाढ़ी, दाढ़ी बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। हजामती बनाने या दाढ़ी बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो याद रख लेना। अब तेहनों से उत्तल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं, इसका ट्रिक है, दूल्हे के साथ। 2 से दूरबीन, लो से लैंप, हो से हेलोजन, 100 से साइड मिरर, 100 से सड़क के किनारे परावर्तक सतह। यह सारा ट्रिक तुम्हारा देखना, सब VVI क्वेश्चन है। तुमको जितना भी बताएं कि गोले दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, F बराबर R/2 क्या है, R त्रिज्या है, P क्या है, ये सारा तुमको हम बता दिए। उसके बाद F क्या है, यह सब मुख्य क्वेश्चन है। यह परीक्षा में इस चैप्टर से हर वर्ष पूछा है। यह गारंटी है कि तुम्हें 2 से 4 नंबर इससे आ जाएगा परीक्षा में। तो इसको तुम कंठस्थ क्या कर लेना, याद कर लेना। अब देखो नो समय नहीं है, अब समय आया अपने पापा के माँ बाप का क्या करना, नाम रोशन करने का समय आया। अभी भी कुछ समय बिगड़ा नहीं है नो, अभी भी तुम 5 महीना पढ़ के तुम अच्छा नंबर ला सकते हो।
इसलिए अब थोड़ा मेहनत करने का क्या आ गया नो, समय आ गया नो। दुनिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिर्फ तुम अपने पढ़ाई लिखाई से अपने पापा का अपने माँ का क्या कर सकते हो, सिर नो ऊंचा कर सकते हो, और तुम्हें भी समाज में क्या होगा, नाम होगा। तो अगर तुमको नो ये वीडियो क्या लगा, अच्छा लगा होगा ना, तो आप क्या कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और नो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि वह भी नो पढ़ाई से वंचित ना रहे। अगर तुम्हारे शेयर करने से वो कुछ पढ़ लेगा, गुण सीख लेगा, तो कल तुम ही कहेगा नहीं मेरा दोस्त ने मुझे क्या दिया था, साथ दिया था। तो नो तुम ध्यान से क्या करना, तुम भी 2-4 अगर नहीं समझ आया 2-4 बार इसको फिर से रिपीट कर करके क्या करना, पढ़ना। इससे आज तुम लोग को यहाँ तक नो, फिर अगला वीडियो में हम तुमको इससे अच्छा तुम्हें जो है मेन टॉपिक जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, अगला वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। ठीक।